Hello friends, welcome back to my channel. My name is Aryan and for today's video I am going to tell you most haunted videos based on real life. मतलब कि ये सारे वीडियोस रियल हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग कोई काम करें तो वो सारा काम छोड़ के मेरी वीडियो सुनिए। अगर आप लोग ये सोने से पहले देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी आप लोगों को। एंड आप लोग मेरी हॉन्टेड वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी एक 12 साल की लड़की की है जिसका नाम माधव है। वो अपनी मम्मी पापा के साथ मुगल सराय में रहता है। अगला दिन मकर संक्रांति का था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो अपने पापा के साथ गया, पतंग लाया, मंझा लाया, जो भी काट उड़ाने के लिए चाहिए रहता है सब चीज़ वो ले आया। तो वो अगला दिन मकर संक्रांति का था, इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी रात में। तो अचानक से उसके बेड के नीचे से नॉक की आवाज़ आई। ऐसे नॉक 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 की आवाज़ आई तो डर के मारे सो गया। अगले दिन वो सारी बात भूल चुका था। फिर वो गया अपने सोसाइटी के टेरेस पे। वो सोसाइटी में रहता था तो वो अपने सोसाइटी के टेरेस पर गया। वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो वो कैसे तैसे करके एक जगह पे गया, पतंग उड़ाने लगा। 1 घंटा तक वो पतंग अच्छे से उड़ाया। उसके बाद उसे भूख लग गया तो वो गया खाना खाने। जब वो खाना खाने के बाद आया फिर वो पतंग उड़ाया, मतलब टेरेस पे सब कोई चला गया था, टेरेस से सब कोई चला गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला पतंग उड़ा रहा था। तो जब वो पतंग उड़ाया तो 5 मिनट बाद वही उसी का पतंग एक घर में जाके गिर गया। तो वो कैसे तैसे करके उस पतंग को छुड़ाया। फिर उसका मन भर गया था पतंग उड़ाने से तो वो पतंग को नीचे ले आया। जब वो पतंग को नीचे लाया तो उस पतंग पे कुछ लिखा था। तो जब वो पढ़ा तो उस पतंग पे लिखा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो भागकर अपने मम्मी पापा के पास गया। वो उनसे कुछ भी नहीं बताया। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डर सा गया था। तो फिर रात वो सो गया। फिर रात के 2 बजे उसे अपने सोसाइटी के नीचे से कोई उसका नाम बुला रहा था, माधव माधव। जब वो नीचे देखा तो एक अनजान आदमी उसका नाम बुला रहा था, माधव माधव। वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो कैसे तैसे करके सो गया। अगले दिन जब वो ट्यूशन जाने के लिए उठा तो जब वो ट्यूशन से रिटर्न हो रहा था तो वही आदमी उसको फॉलो करने लगा। तो वो कैसे तैसे करके अपने सोसाइटी में एंटर हो गया। एंटर होने के बाद वो सारी बात अपने गार्ड अंकल को बताया। तो गार्ड अंकल गए, देखे वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर ये सारी बात बताया तो उसके मम्मी पापा पुलिस में कंप्लेन लिखवाएं। फिर वो आदमी नज़र ही नहीं आया। तो वो सब मुगल सराय, मतलब कि वो सोसाइटी सब छोड़ सा दिए थे। तो ये था माधव की स्टोरी। तो ये नेक्स्ट स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची का जिसका उम्र लगभग है 9 से 10 साल और उसका नाम है लक्ष्मी। तो वो रहती शहर में है पर अपनी नानी से मिलने हर विंटर और समर वेकेशन गांव में आती है। तो वो गांव में आई, वो अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गांव में आए, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे गांव में। तो बहुत दिन तक वो एंजॉय की। एंड अगले दिन उसके जाने का, मतलब कि शहर में जाने का टिकट था। तो वो जल्दी जल्दी सो गई। एंड लगभग रात के 12 की 1 बजे घोड़े के चलने की आवाज़ आने लगी, टक 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 टक। तो वो तो अभी थी 9 से 10 साल, तो उसे लगा कि कोई मोबाइल चला रहा है। फिर अचानक से आवाज़ और तेज़ होने लगी और उसके बहुत ज़्यादा करीब आने लगी। तो वो डर के मारे उठ सी गई। आप लोग जानते हैं घोड़ा चलता है गांव में तो पूरा एकदम सब शांत रहते एंड बम भी फूटता है तो पूरे गांव में गूंज जाता है। वो तो घोड़ा चलने की आवाज़ थी। तो वो उठ गई डर के मारे। तो वो अपनी नानी को उठाई। तो उसकी नानी कही कि शायद तुम सपना देख रही हो, तुम सो जाओ। फिर उसकी नानी को भी वही आवाज़ आया तो वो घर में सबको जगा दी। फिर अचानक से फायर करने की आवाज़ आई, डिशकियाँ, गोली चलने की आवाज़ आई। सब इतना ज़्यादा डर गए। उनके मतलब कि जो नीचे था गेट, उस पर कोई फायर किया था, ताला तोड़ा था। तो सब जंगले से नीचे झाके कि आखिर है कौन। छुपके से सब झाके। उसके मामा झाके तो देखे कि कम से कम 10-12 लोग थे। वो अपने मुंह पर काला वो बांधे हुए थे, कपड़ा बांधे हुए थे एंड वो सब घोड़े पे थे एंड बड़े बड़े बंदूक, एक तरीके से सब गुंडे थे। जो गुंडे होते हैं ना कि फॉरेस्ट में रहते हैं, सुनसान एरियाज में रहते हैं हम,
तो वो थे। तो वो सब इतना ज़्यादा डर गए, वो सब पुलिस को कॉल किए और पुलिस बोली कि हम सुबह में आएंगे। तो वो सब और डर गए। तो उनके पास जो गन था वो सब गन उठाया, वो सब भी फायर किए। देन फायर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होने लगी, वो गुंडे वहाँ से फायर कर रहे हैं, वो वहाँ से फायर कर रहे हैं। तो गांव के सभी लोग उठ गए, गांव के सभी लोग उठ गए। तो गांव में मतलब कि सब अपने अपने छत से देखने लगे कि हो क्या रहा है। तो एक गुंडा छुपके से घुस गया घर के अंदर। वो गया उस लड़की की नानी के यहाँ पे सिर पे वो रख दिया, गन रख दिया। तो रानी इतनी ब्रेव गर्ल थी, इतनी ब्रेव गर्ल थी कि वो जैसे कि यहाँ पे वो गुंडा है, यहाँ पे उसकी नानी है, तो वो उसके पीछे थी। वो गुंडा उसे देखा नहीं था। तो उसने एक भारी भरकम सा स्टैचू टाइप का, ये मान लीजिए वो था स्टैचू, वो उठाया, उस गुंडे के सर पे दे मारा। उस गुंडा का सर गया फुट एंड खून बहने लगा। तो वो चिल्लाने लगा दर्द के मारे। तो जो और गुंडे थे वो सब दुम दुबा के भाग गए। वो गुंडे को सब पकड़े, रस्सी बांधे और अगले दिन जब मतलब कि वो आए पुलिस वाले, तो वो गुंडे को सब पुलिस में दे दिए। वो सब मार पीट के कैसे भी कबूल करवा लिए। फिर वो गुंडा बताया पता, फिर वो सब उस पते पे गए। वहाँ पे गाइस इतने गुंडे थे, इतने गुंडे थे, तो पुलिस की पूरी फोर्स गई वहाँ से, उस गुंडे को उठाई, सारे गुंडे को उठा के जेल में डाल दी। एंड वहाँ से बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारे जेवर्स मतलब कि ज्वेलरीज मिले, जिसके थे उन सबको रिटर्न वो सब कर दिया गया। तो फिर रानी जो काम की थी उस पर उसे एक पुरस्कार भी मिला। रानी आज भी जब वो दिन सोचती वो कांप उठती है। सो ये जो थर्ड स्टोरी है वो है एक लड़के की जो 18-19 ईयर्स का था। उसका नाम था सूरज। तो वो गांव में रहता था एंड गांव में एक नीम का पेड़ था। वहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। तो वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था क्योंकि वो शहर में पला हुआ था, वो गांव में आता रहता था। तो वो सब इस बातों पे विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन उसके पूरे दोस्त लोग गए क्रिकेट खेलने उस नीम के पेड़ के नीचे। तो मतलब कि सब क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से ऊपर से एक बॉल गिरा। तो सब ये सोचा कि कहाँ से कैसे बॉल गिरेगा, सब डर के मारे भाग रहा था। तो वो जो लड़का था वो बोला शायद तुम लोग कभी क्रिकेट खेल रहे हो, वो बॉल उस पर अटक गई हो और बाय द चांस अभी गिर गई हो। तो वो सब उसकी बात का भरोसा नहीं किए, वो सब भाग गए। तो उस लड़के ने सोचा कि एक बॉल गिरा है, क्या पता और बॉल हो वहाँ पे। तो वो उस नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था, अचानक से उसे कोई थप्पड़ मारा। वो इधर उधर देखा, वहाँ पे कोई था नहीं। फिर उसे कोई धक्का दिया, वो गिरा ऐसे। और फिर जब वो मतलब कि उठा तो उसने देखा कि वहाँ पे किसी का लंबा सा बाल नीम के पेड़ के नीचे से लटक रहा है। तो डरा नहीं, वो उस बाल को ऐसे खींचा, सिर्फ उसके हाथ में बाल आया, सिर्फ बाल आया। तो वो चला गया अपने बाबा के पास। उसने अपने बाबा को पूरी बात बताई। उसके बाबा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर वो जब रात में सोया, अगले दिन उठा तो वो पागल सा हो गया था, चिल्लाने लगा था, रोने लगा, अचानक से अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ करने लगा। वो दीवार पे चढ़ जा रहा था। गाइस दीवार पे चढ़ना आसान बात नहीं होती है। दीवार पे ऐसे पूरा प्लेन दीवार, वो दीवार पे चढ़ जा रहा था। तो उसके दादा और दादी समझ गए कि उसे कोई भूत पकड़ा है। तो वहाँ के एक सब ले गए पंडित के पास। तो उसने बताया कि इसने वो नीम वाली चुड़ैल का बाल तोड़ा, इस वजह से वो नीम वाली चुड़ैल अब इसको पकड़ी रहेगी। और वो अपना बाल मीन्स ऐसे ऐसे खींच के ऐसे 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 करके उखाड़ रहा था। पूरे खूने खून उसका हो गया था सर। वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा था, हाथ ऐसे मरोड़ ले रहा था, अपनी उंगलियां को ऐसे करके पूरा ऐसे तोड़ दे रहा था। एक उंगली अपना ऐसे करके पूरा ऐसे तोड़ दिया। अपने हाथ को ऐसे कपूर ले रहा था, अपने हाथ में जला ले रहा था। खाना बहुत ज़्यादा खा रहा था, उसे नहीं मिल रहा था तो लोगों को पकड़ के गला दबा रहा था, काट रहा था उन लोगों को, उन लोग का खून निकाल रहा था, उन लोग का खून पी रहा था। तो इतना गांव में खौफ फैल गया कि वो लड़का ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत दिन पे दिन बहुत बिगड़ती गई, बहुत बिगड़ती गई। फिर कैसे तैसे करके उसे एक तावीज़ पहनाया गया। गांव वालों ने उसको एक घर में
पटक दिया, वहाँ पे छोड़ दिया, उसको बाहर से लॉक कर दिया। बस उसके दादा और दादी जाते थे उसको खाना देने और उसके मम्मी पापा आते थे उसका हालचाल देखने। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो सब गए, बहुत सारे उसके इलाज हुए, बट वो ठीक नहीं हुआ। फिर एक बाबा आए, उससे एक तावीज़ दिए। जब वो तावीज़ पहना, धीरे 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 करके वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो वो सोचा कि ये तावीज़ किस काम का, वो सारी बात भूल गया। तो वो तावीज़ लिया, ऐसे तोड़ दिया। अचानक से फिर से उसे मतलब कि वही चीज़ फिर से रिपीट होने लगा। तो फिर वो सब उस बाबा के पास गए। उस बाबा ने बोला कि जब तक इसके गले में ये तावीज़ रहेगा तब तक इसके ऊपर कोई भी आत्मा सवार नहीं होगी। फिर जब उस बाबा ने उसको तावीज़ फिर से पहनाया तो उसने बताया कि इसके अंदर 4 जिन और 2 चुड़ैल घुसी हुई है। तो ये सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए और उसके गले में वो परमानेंट एक सिक्का टाइप का, मतलब कि एक चेन टाइप का छोटा सा चेन पहना दी, ताकि वो कभी भी ना, परमानेंट हो गया ताकि वो कभी भी उसको ना निकाल पाए। तो अभी भी जब वो बात ये सुन मतलब कि सोचता है सूरज, तो वो इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है, उसे कभी कभार हार्ट अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो उसके बाद से उसका नज़रिया बदल गया, वो भूतों पे विश्वास करने लगा एंड वो कभी भी उस गांव में फिर गया ही नहीं। सो ये था सूरज की स्टोरी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पास वाली बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हो तो एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा, तो वो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए।